हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स टीना। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये टॉपिक है और हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है मैजिकल गेट अवे, पाइल नंबर 2 है मून एनर्जी और पाइल नंबर 3 है गो आउटसाइड। तो हमारे पास 3 पाइल है। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो सी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दीजिए ताकि 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाए। तो उसके लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बाकी गिव अवे की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज फुल मून है तो फुल मून का मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना ना भूलें। जिन लोगों को आता है, जो लोग सीख चुके हैं वो कर लीजिए, और जिन लोगों को नहीं आता वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं आज। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं बता देती हूँ, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैजिकल गेटवे चूज़ किया था, देयर इज़ अ रीज़न दैट यू चूज़ दिस वन, बिकॉज़ यहाँ पर अगर बात की जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन की तो डेफिनेटली आपके पर्सन या आप कोई भी मतलब थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में। ये मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि कोई लाइक अफेयर या मतलब अलग से चीज़ हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि उनका ध्यान कहीं और है, उनका डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन के ऊपर ध्यान है। आपका भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक के लिए, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन आपको बेटर पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मतलब आप हो या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं। यहाँ पे ऐसा है कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपसे बात करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, एंड देन सडनली यू रियलाइज कि वो बाकी लड़कियों से बात कर रहे हैं या लड़कों से बात कर रहे हैं, और जैसी भी आपकी सिचुएशन आप देख लीजिए। तो मतलब बाकी और लोगों से बात करते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपको सारी बातें बताते नहीं हैं। एंड इस चीज़ का आपको काफ़ी अफसोस हुआ, बट आपको लगा कि चीटिंग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप और इस तरह की चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर उनको फ़र्क तो पड़ता है कि अगर आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन वो स्टिल दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ प्लान्स बना रहे हैं, उनके साथ मतलब खुश हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थोड़ा परेशान है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन वो ज़्यादा दुखी नहीं है। यहाँ पे जो परेशान है वो ज़्यादा आप हैं, आपको ज़्यादा ऐसे दुख है कि आप अलग हो रहे हैं या सब कुछ ख़राब हो रहा है, बट दैट पर्सन डजंट डिज़र्व यू डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्सन को इतना ज़्यादा कोई रिग्रेट है नहीं, ये आपका रिग्रेट है। आप बहुत परेशान हो कि आपको ऐसे इंसान क्यों मिला जिसने आपको धोखा दिया। और ये बातें आपको शायद अपने आप ही पता चली होगी, उन्होंने तो शायद बताई भी नहीं। और अगर आपको डाउट है कि क्या वो थर्ड पार्टी में, तो डेफिनेटली है। और यहाँ पे जो मैजिकल गेटवे का कार्ड है ना, वो यही बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके हिम्मत दिखानी पड़ेगी और सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। शायद आप उनसे बात तो कर भी नहीं रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी मत करना, क्योंकि ये पर्सन वापस आते भी हैं तो भी आपको कुछ देने नहीं वाले हैं, आपका बस चैन और सुकून छीनने ही वाले हैं, आपको बहुत ही परेशान रखेंगे और ये आगे भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। ये पर्सन मतलब बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, तो आप इनके ऊपर भरोसा करिए भी मत। और यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपको इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए और दोबारा मुड़ के इस पर्सन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन जो रिलेशनशिप था वो शायद इतना लॉन्ग नहीं भी रहा हो, लाइक फ्रेंड्स बहुत टाइम से हो या नोन बहुत ज़्यादा टाइम से हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप प्लीज़ बहुत जल्दी निकल जाइए, और अगर आपका लॉन्ग रिलेशनशिप रहा भी है लॉन्ग टाइम तक भी, तो भी ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते आपको। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। ये थी आपकी रीडिंग, जो भी पाइल नंबर 1 थे। एंड आज फुल मून है तो रिचुअल करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं तो वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल मून पे कैसे रिचुअल करना है उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उसके बाद आपको सारी डिटेल बता दूंगी। और 10,000 सब्सक्राइबर होते ही 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलने वाली है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने मून एनर्जी चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने मून एनर्जी चूज़ किया था, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं एक्चुअली, और ये भी इसी से मिलता जुलता ये डिविनेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो अपने आप को। डिविनेशन भी यही कह रहा है, सरेंडर कर दो आपको, क्योंकि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना वही नेगेटिव थॉट्स हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी और के साथ कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है और काफ़ी लॉयल भी है। इस मामले में आप उनके ऊपर फेथ कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। अगर बात हो और चीज़ों की, लाइक हो सकता है उन्होंने आपको कोई बात ना बताई हो, या फिर उनके घर का कोई मैटर हो जो उन्होंने छुपा रखा हो आपसे,
लेकिन उसके अलावा वो किसी और के साथ लाइक इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी, और वो किसी और की सुनते भी नहीं हैं। वो करते सिर्फ अपने मन की है हमेशा। लेकिन हो सकता है कि लाइक अपने पेरेंट्स की वजह से या कि कोई ऐसे पर्सन की वजह से, यहाँ पे मुझे पेरेंट्स ही लग रहे हैं, लाइक पेरेंट्स या फादर या मदर की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो आप दोनों की बात नहीं हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर घर वालों की वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई हो और आपको लगता है कि पता नहीं वो कहीं और तो नहीं जा रहे या किसी और से तो बात नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे और कहीं ना कहीं आप भी अपनी तरफ से कोई स्टेप ले नहीं रहे हो इस सिचुएशन में। ऐसा मुझे ज़रूर दिख रहा है और आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशान हो कि वो इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है। और यही सेम चीज़ वो इंसान भी सोच रहा है। वो वेट करे आप कॉल करें, आप वेट करो वो कॉल करे। आपको लगता है कि उनकी गलती है, ऑब्वियसली उन्होंने बैक स्टेप लिया है तो उनको करनी चाहिए सारी चीज़ें ठीक, और आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत कर लिया है, जितना भी मैं कर सकती थी या कर सकता था उतना मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अब आगे मैं कुछ नहीं करूँगी और उन्हें ही सब कुछ करना होगा ताकि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको सरेंडर ही करने की ज़रूरत है ना, तो आपको अब कुछ भी आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप जितना कर सकते थे आप उतना ऑलरेडी कर चुके हो एफर्ट्स। यहाँ पर यही बोल रही है दोनों कार्ड कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मेडिटेट करिए, अगर आपको कोई रिचुअल आता है, मैनिफेस्टेशन करना आता है तो वो करिए। यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको आज जैसे फुल मून भी है तो आपको ये मून का रिचुअल करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए अपने थॉट्स में, क्योंकि ये पर्सन या फिर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आने तो वाले हैं ही। आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिलने ही वाला है। वो आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है या फिर इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन काइंड ऑफ आपने भी इनसे मुंह मोड़ रखा है और इस पर्सन ने भी मुंह मोड़ रखा है। आपको खुद भी नहीं पता कि क्या होगा कब होगा। और यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है उसमें ये दिख रहा है कि आप काफ़ी परेशान भी हो इस चीज़ से लेकिन दिखा नहीं रहे हो। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आपको अपनी जो एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है ही। आपको अंदर से भी इनर पीस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप यही करिए कि मेडिटेट करिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपने मेडिटेशन पे, योगा पे, या फिर कोई रिचुअल अगर आपको करना आता है तो उन पे ध्यान दीजिए। इस एनर्जी से अपने आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और एक रिलेशनशिप भी आता हुआ दिख रहा है। वो इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है ये पर्सन भी हो, कोई और भी हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको चिंता करने की जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। जैसा जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना, आपको वही मिलने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। टाइम के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें और रिलैक्स करो। रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को या अपने आप को टेंशन में रख रहे हो। तो रिलैक्स करो, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, कुछ भी आपके हाथ से नहीं जाने वाला। सो गुड लक। पाइल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही 5 लोगों को गिव अवे में फ्री रीडिंग मिलने वाली है। एंड उसके अलावा मून रिचुअल सीखना है, फुल मून रिचुअल सीखना है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने गो आउटसाइड का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे परेशान तो हो, लेकिन अगर बात करें थर्ड पार्टी की तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। आपके जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स तो है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों की आपस में झगड़े बहुत होते हैं, लड़ाई बहुत होते हैं, गुस्सा या ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। हो सकता है कि जैसे आपस में, जैसे आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने कुछ कह दिया, आप उनकी बातों में आ जाते हो, फिर झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही आपके पर्सन है कि वो किसी की बात में आ जाते हैं, फिर आप दोनों का झगड़ा हो जाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा आप लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना पूरी एक साइकिल है कि जैसे आप पहले डिप्रेशन में हो, परेशान हो, उसके बाद आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, टेम्परेंस दिखा रहे हो, लाइक बैलेंस लेके आ रहे हो अपनी एनर्जी में, स्ट्रेंथ दिखा रहे हो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी डेस्टिनी है चेंज होने वाली है। आप बहुत टाइम से बार बार बैड लक या बुरी चीज़ें आपके साथ हो ही जा रही हैं, तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे और अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। आपका लक बिल्कुल चेंज होने वाला है। यहाँ पर ना आपको अपना नॉलेज है वो सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है। पहली एक चीज़ तो कि अपने गुस्से को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, जो कि है,
तो उसे मत करिए। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लगती भी है कि नहीं इस पर तो गुस्सा करने की ज़रूरत ही है, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो भी गुस्सा मत करिए। शांति से सोचिए कि आपको बिना गुस्सा किए उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आप गाइडेड हो, काफ़ी सारी चीज़ आपके साथ अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर आप गुस्सा करोगे या लड़ाई झगड़ा करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे लगता भी है कि इस पर्सन के साथ आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं और हो भी जाएंगी काफ़ी हद तक। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको गुस्सा नहीं करना। अगर ऐसा होता है कि जैसे आपकी बात हो रही है उनसे, शुरू में तो ठीक है, फिर काफ़ी दिन निकलने के बाद आप ये चीज़ भूल जाओगे कि हाँ ठीक है आपको गुस्सा नहीं करना, एंड देन कोई बात हो जाए, वो कॉन्स्टेंटली आपको परेशान कर रहे हो और आपको लगे कि मैं क्यों सब कुछ सहूँ या मैं कब तक सहती रहूँगी, और आप गुस्सा करने लग जाओ, लड़ाई करने लग जाओ, फिर आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। क्योंकि आपको सीरियसली पर्सन पसंद है और आपको लगता है कि इसी के साथ आप सही से रह सकते हो। तो अगर आपको ऐसा फील होता है और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको चाहिए, सो आपको अपने इस गुस्से की हैबिट को छोड़ना ही पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा ही लाइक आप पूरी लाइफ में भी अगर गुस्सा ना करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब आप गुस्सा लड़ाई झगड़े करने छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपको समझ नहीं रहती कि आपको बोलना क्या है, आपको करना क्या है। आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बोल जाते हो या कर जाते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिमिट में हर चीज़ करनी सही होती है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा आप करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएंगी आपकी लाइफ में। सो ये चीज़ आपको एक टिप लगा लो, एक वार्निंग समझ लो, एक एडवाइस समझ लो, कुछ भी समझ लो। लेकिन अगर आप गुस्सा करते रहेंगे या बैलेंस नहीं लाएंगे अपनी एनर्जीज़ में तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके पास देखिए पूरा एक वे है यहाँ तक जाने का, टॉप पे पहुँचने का, जहाँ से सनराइज़ हो रहा है इस तरह से राइज़ होने का। लेकिन आपको उसके लिए पहले अपना दिमाग ठंडा करने की ज़रूरत है। ये पैरों इनमें जैसे पानी है ना, ये क्या कर रहे हैं, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप शांत नहीं होगे आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। उस रास्ते तक पहुँचने के लिए पहले आपको ये चीज़ से निकलना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को पहले स्टेबल माइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप में इतनी करेज है कि आप किसी से भी भिड़ सकते हो, लाइक ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, इतनी करेज है आपके अंदर। लेकिन आपका गुस्सा सब कुछ तहस नहस कर देता है। एंड फिलहाल गो आउटसाइड का कार्ड है, तो अगर आपको रिलैक्सेशन करना है, बाहर जाना है, घूमना फिरना है तो घूमिए फिरिए, निकलिए घर से बाहर। जो प्लान बन सकता है बनाइए, ये मत सोचिए कि और लॉकडाउन है, ये है वो है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ तो पॉसिबल हो ही जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। वो करिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए और चिंता मत करिए, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। एंड में आपके साथ वही होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद हो सके। सो गुड लक एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मून है आज, फुल मून, तो अगर उसका रिचुअल सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय बाय।